प्रभु हमें जब भी देते हैं तो उसमें हिसाब नहीं रखते। गरीब को क्या देना है, अमीर को क्या देना है, इंसान को क्या देना है, जानवर को क्या देना है, पशु पक्षियों को क्या देना है, वृक्षों को क्या देना है। सूरज की वो छाया जो गरीब के झोपड़े पर भी पड़ती है, वही अमीर के महल पर भी पड़ती है। हवाएं जब चलती हैं हमें भी सांसें देती हैं, फूलों को भी राहत देती हैं, जानवरों को, पशु पक्षियों को, सबको उनकी ठंडक महसूस होती है। वर्षा की बूंद जब आकाश से गिरती है तो रेगिस्तान में गिरती है ना, तो रेत पर गिरती है। समुद्र में गिरेगी उसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि समुद्र में ठहर जाएगी। खेत में गिरेगी ना, उसका लाभ होगा। खेत खलिहान में गिरने वाली बूंद खेत को हरा भरा करेगी। सब में अंतर है, प्रभु के देने में अंतर नहीं, हमारे लेने में अंतर है कि हम प्रभु के द्वारा दिए गए किसी भी सौभाग्यशाली या किसी भी भाग्यशाली को किस प्रभाव से देखते हैं। हमारे देखने का प्रभाव है, उसके देने में का प्रभाव नहीं होता। वो अपने प्रभाव से देता है, हम अपने प्रभाव से स्वीकार करते हैं। रेत में गिरी हुई बूंद सूख जाती है, समुद्र में गिरी हुई बूंद समुद्र में मिल जाती है। खेतों में दी हुई बूंद हमें अनाज, फल या और बहुत सी वस्तुएं हमारे जीवन में जिनका उपयोग होता है हमें प्राप्त होती हैं। इसलिए प्रभु के द्वारा दिए हुए हर वरदान को हमें अपनी झोली में सहर्ष स्वीकार करना होगा, करना चाहिए। यही हमारी प्रभु से इच्छा रहती है, यही प्रभु से हमारी आशा रहती है। जो भी हमें मिले प्रभु हमें देने में कभी भी हिसाब नहीं रखते, हिसाब हम स्वयं करते हैं। हमारे घर में कितनी धूप आती है, कितनी छाव आती है, दूसरे के घर में कितनी धूप आती है, कितनी छाव आती है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमारी सोच का है, और हमें अपनी सोच को प्रभु के अनुसार ही रखना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे बदलने से, हमारे सोचने से, हमारे विचारने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम व्यर्थ में, अपने आप में, अपने वचनों से ही स्वयं को दोषी बना लेते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ है वो बहुत है, प्रभु की बहुत कृपा है। और दूसरे के पास जो कुछ है उसको देखकर हमें और खुश होना चाहिए और खुशी महसूस होनी चाहिए कि हम भी
प्रभु की उतनी पूजा प्रार्थना उपासना, उतना ध्यान करें, उतने अच्छे कर्म करें जितने उसने कराए। दूसरे को देखकर हमेशा अच्छा ही सोचो, तभी अच्छे बन पाओगे, तभी तुम्हारे साथ अच्छा होगा। आज केवल इतना ही, शेष कल।